मज़ेदार से बारिश। अस्सलामुअलैकुम, आदाब और बच्चों को मेरा प्यार। आप सबको मेरे चैनल पर खुश आमदीद और सबका स्वागत। तो आज है सैटरडे यानी शनिचर और अभी बज रहे हैं सुबह के 6। तो मेरे साथ बने रहिए। मैं चली किचन में अभी भगवाना ले लिया जाए, दूध उबाल लूँ। दूध मेरा ख़त्म हो गया। मुझे लगा भगवाना धुला होगा मगर वो धुला नहीं था, तो फिर मैंने उसको धुला और उसके बाद दूध चढ़ा दिया। दूध को धीमी आंच पे रख के चलिए मेरे साथ कमरे में। अब कमरे में जाने से पहले यहाँ तो सब खाली कर दिया गया जो मुझे चाहिए। तो सारी चीज़ें अम्मी ने इस वाले कमरे में ला के दे रख दी थी। एक निकाल लूँ, मुझे ये चाहिए। तो इसके साथ मुझे छोटी बेटी के लिए एक क्राफ्ट बनाना था, बटरफ्लाई क्राफ्ट। मैं कमरे में आ गई हूँ और यहाँ पर मैंने एक पिंक कलर का क्राफ्ट पेपर ले लिया और उसको रैप कर दिया पेपर कप पे। उसके बाद मैंने उसको चिपका दिया। मुझे ना फेविकॉल मिल रही थी ना ग्लू मिल रहा था, तो फिर मैंने टेप इस्तेमाल किया और जो बाकी का एक्स्ट्रा पीस था वो मैंने काट दिया। उसके बाद मैंने उसके पंख यानी उसके विंग्स बनाना शुरू किए। तो ये देखिए यहाँ पर मैं साइड में बना रही हूँ। साइड में नहीं बनाना था मुझको, बीच में बनाना था। तो जब मुझे अपनी गलती रियलाइज़ हुई उसके बाद मैंने बीच में बनाया। यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ और ये अच्छा खासा पंख बन गया था और मैंने काट भी लिया था। फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वो। जब मैंने लगा के देखा तो फिर मैंने दोबारा बनाया। फिर मैंने तीसरी दफ़ा उसके विंग्स बनाए। जब तीसरी दफ़ा बनाए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बन गए। और फिर मैंने दोबारा से, जैसे मैंने आपको बताया, ना मुझे फेविकॉल मिल रहा था ना मुझे ग्लू मिल रहा था, तो मैंने टेप से चिपका दिया। उसको अच्छे से फिक्स कर दिया पेपर कप पे। और मैम ने कहा था कुछ और डिज़ाइन विज़ाइन कुछ नहीं डालना है, बच्चे करेंगे वो क्लास में। और फिर उसकी एंटेनास बनानी थी। तो वो मैंने, जो आप साइड में देख रहे हैं पर्पल कलर का जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिप है, क्या बोलते हैं इसको, मुझे नाम नहीं पता इसका। तो वो मैंने बीच से काट के पहले आधे से और फिर चिपका दिया उसको ऊपर और अंदर से टेप से फिक्स कर दिया ताकि वो हिले ना ज़्यादा। अच्छा, तो इतनी देर में मैंने आपको बताया था शायद 6 या 6:30 बज रहे थे। तो अम्मी जो है किचन में चली गई और मैं इसीलिए जल्दी उठी थी कि मैं क्राफ्ट कर लूँ, फिर मुझे किचन में भी जाना था। आज इंशाल्लाह मेरी फूफी आने वाली हैं और मेरे कज़न्स भी आएंगे, तो उसके लिए हम लोग नाश्ता तैयार कर रहे थे। और ये देखिए मेरा क्राफ्ट कंप्लीट हो गया। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा। ऑलमोस्ट सिमिलर। और फिर उसके बाद मैंने अपनी जगह को साफ़ किया जो मैंने फैलाया था और फिर मैं चली गई किचन में देखने के लिए कि मम्मा ने क्या क्या किया। और यहाँ पर अभी तक दूध नहीं उबला, मेरा दूध सामने नहीं उबला अभी तक। मम्मा यहाँ क्या बना रही हैं आप? क्या बना रही? चना कल भिगो कर रख दिए थे, आज चने बन रहे हैं। चने में सीटी लगा दी और साथ ही साथ में मैं दलिया बना रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने दलिया चढ़ा दी और उसके साथ पानी डाल दिया और अच्छे से पका लिया जब तक कि ऑलमोस्ट सारा पानी सूख नहीं गया। फिर उसके बाद मैंने उसके अंदर शक्कर डाली और दूध डाला, अच्छे से मिक्स किया और एक बॉयल आने तक पका लिया। बस हमारी दलिया रेडी हो गई। मम्मा ने यहाँ पर खूबसूरत से पराठे बना लिए हैं और मैं चली काटने। ये तो ये मैं काट रही थी अंडे में डालने के लिए। यहाँ पर अंडे का ऑमलेट बनने वाला है इंशाल्लाह। तो प्याज और टमाटर और हरी मिर्च मैंने काट ली और पुप्पी आने वाली थी सुबह में करीब 9 साढ़े 9 बजे तक। तो इसीलिए हम लोग नाश्ता रेडी कर रहे हैं कि वो आएंगी तो फ़ौरन हम लोग उनको सर्व कर देंगे। मगर आगे जाके आपको पता चलेगा कि हुआ क्या। जो अल्लाह की मर्ज़ी होती है वही होता है। और यहाँ पर अंडा फटने वाला है, फेंट लिया, इसको साइड में रख देंगे अब ढक के और जब बनना होगा तब बनाएंगे। तो यहाँ पर चने में सीटी निकल गई थी। मैंने खोल के देखा और चेक किया कि चने हो गए कि नहीं। चने बहुत अच्छे से हो गए थे मगर मैंने फिर से ढक्कन लगा के रख दिया क्योंकि अभी मैं भगारूंगी नहीं। अभी मुझे छोटी बेटी के लिए टिफ़िन रेडी करना था। तो मैंने पराठा बनाया और उसको ट्विंकल यानी स्टार का शेप दे दिया और फिर उसके बाद उनको मैंने सेक लिया और साथ साथ में मैंने सेब भी काट दिया उसके लिए और वो भी उसको एप्पल के शेप में चाहिए था। तो बड़ी बेटी कह रही है कि एप्पल को आप एप्पल के शेप में ही काट के दे रही हूँ उसको।
तो बड़ी बेटी से याद आया कि आज बड़ी बेटी घर पे रहेगी मेरे साथ, क्योंकि आज उसकी पीटीएम है यानी पेरेंट टीचर्स मीटिंग, जो कि सिर्फ मुझे अटेंड करनी है। और यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना क्यूट सा स्माइली फेस बना है। ये देखिए पराठे पे कितना प्यारा लग रहा है। और फिर उसके बाद ये सारे पराठे सिक गए और मैंने जैसे आपको बताया मैंने एप्पल काटा और उसके टिफ़िन में लगा दिया। अच्छा, तो मैं जब सेब काटती हूँ तो मैं उसका छिलका भी उतार देती हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि छोटी बेटी के हलक में जाके छिलका फंस जाता है कभी-कभी। तो अब्बू कहते हैं कि बेटा छिलका फेंका मत करो, हमें दे दिया करो, तो मैं बाद में उसको धुल के अब्बू को दे देती हूँ खाने के लिए। और यहाँ पर मैं देखिए सेब को सेब की शक्ल में काट रही हूँ। तो ये जो कटर्स थे वो क्ले के साथ आए थे, तो मैंने इनको धुल के इन चीज़ों में इस्तेमाल करने लगी हूँ। अलग से मैंने कुछ नहीं ख़रीदे। और ये देखिए उनका टिफ़िन रेडी हो गया है। उसके बाद मैंने भगाना शुरू किया अपने चने, उसके अंदर मैंने ज़ीरा डाला और थोड़ा-सा घी डाला और जो जितना पानी था सब मैंने सुखा दिया। और ऑब्वियसली सब कुछ पहले से ही डला हुआ था। प्याज़ था, नमक और टमाटर डाल के हमने पहले ही से चढ़ा दिया था। और बस ये आखिर में चंद चीज़ें डालनी होती हैं। और फिर जब सर्व करने के लिए उसके ऊपर थोड़ा-सा प्याज़ डाल दिया और साथ में नींबू रख दिया। छोटी बेटी का टिफ़िन तो रेडी हो गया था, लेकिन अभी तक मैंने उसको दूध नहीं दिया, तो यहाँ पर मैं उसके लिए दूध छान रही हूँ और फिर बोतल में उंडेला। उतनी देर में दोनों बेटियाँ किचन में आ गई थीं। बड़ी बेटी कहने लगी कि मम्मा ये देखिए, ये भी ओरिगामी है इस पे, दिस इज़ ऑल्सो ओरिगामी। तो कंप्यूटर के किसी चैप्टर में ओरिगामी के बारे में आया था, तो वही कह रही थी कि अब मैं जो है उसको चिपका नहीं सकती हूँ इस ओरिगामी को, क्योंकि ये थोड़ी अलग तरह की है। ये लो बेटा, दूध पियो। और यहाँ पर छोटी बेटी मेरा मोबाइल लेके कुछ शरारत करती हुई पता नहीं क्या करने की कोशिश की जा रही थी। और उसके बाद मैंने छोटी बेटी को तैयार किया और फिर मैं इसको स्कूल ड्रॉप करके वापस आ रही हूँ यहाँ पर। मैं फाइनली घर आ गई यहाँ पे। मेरा बैग देखिए कैसी हालत में पड़ा, इसको सीधा कर दे, अलमारी में रख दे। जितनी देर में मैं स्कूल से वापस आई उतनी देर में बड़ी बेटी ने बेड साफ़ कर दिया। देखिए कितने अच्छे से लिहाफ तय करके रखा हुआ है। और ये इनकी कोई चेन थी मास्क की, मेरी चेन थी एक्चुअली, वो उलझ गई थी, तो मुझसे कह रही थी मम्मा इसको सुलझा दीजिए। और अब मैं छोटी को छोड़ के आ गई हूँ। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कितनी दफ़ा बोलूँगी। तो मैं अब बैठ के चाय पी रही हूँ, साथ में चने खा रही हूँ। अब पी रही हूँ अब मेरा। आपको छोटी को स्कूल छोड़ने की क्यों? आपकी पीटीएम है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो स्कूल नहीं जाएगी। उसको भी तो एंजॉय करना है स्कूल में थोड़ा सा। शी विल कम बैक इन जस्ट अ फ्यू आवर्स, इट्स नॉट इवन अ फ्यू आवर्स नाउ। और फिर मैंने उसके बाद अपना नाश्ता कंप्लीट किया और फिर हम लोग पप्पी का इंतज़ार कर रहे थे, मगर वो लोग बहुत लेट हो गए थे। बजाय 9:30 बजे के वो दोपहर के 3 बजे आए। और यहाँ पर मैं पीटीएम अटेंड करके छोटी बेटी को घर लेके वापस आ गई। और साथ में मैं ये लाई हूँ बम्बूसा और अनार। मुझे अच्छा लगा। वैसे तो फ्रूट सारे रखे हैं, मगर मुझे ये अच्छा लगा, दिखा मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया। और मैंगोज नहीं मिल रहा आजकल। चूसने तो मिल रहे हैं इतने सारे तो। हाँ, नाना मैंगोज लेकर आए थे, पिलपिले हो गए नीचे दब दब के। पर मामा की दाल चढ़ा दी है पालक के साथ, और यहाँ पर मैं अपना मुर्गा बनाऊंगी। तो ये मेरे मुर्गा डल गया है और मुझे अपनी प्यास थोड़ी लग रही है, पता नहीं क्या करूँगी, हो सकता है और तल लूँ। अभी देखिए क्या करती हूँ। और ये पता नहीं दाल सीटी क्यों नहीं आ रही, दाल में माँ चावल पक रहे हैं। किचन में खड़ी खाना बना रही थी, इन्होंने अपने लिए प्लाट बनवाने के लिए कह दिया। इनकी प्लाट बनी है, जाइए बन गई। मैं हाथ धुल लेती हूँ। और ये लगता है भुन गया है। अब उसके अंदर सारे मसाले डालती हूँ। इसमें मैंने गरम मसाला डाल दिया, टमाटर डाल दिया और प्याज डाल दिया पीस के। वो जो मैंने तल ली थी प्याज, पीस के डाल दिया। अब मैं इसका पानी सुखा लूँ और उसको भून लूँगी और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के सीटी लगा दूँगी एक। मज़ेदार से मुर्गा तैयार है बन के। दाल भगरनी है। यहाँ पर लहसुन फ्राई हो रहा है, साथ ही साथ में रोटी बन रही है। जितने भी सफाई वाले कपड़े थे अम्मी ने यहाँ पर भिगो के रख दिए हैं, अभी धुलेंगे। यहाँ पर छोटी बेटी सो रही है और बड़ी बेटी आम बैठी खा रही है। इसके थोड़ी देर बाद ही पुप्पी लोग आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लोग ने उनको नाश्ते के साथ
दोपहर का खाना भी सर्व कर दिया, सब कुछ इकट्ठा ही। और फिर उसके बाद हम लोग को निकलना था डेंटल अपॉइंटमेंट के लिए। मेरा डेंटल अपॉइंटमेंट था और बड़ी बेटी का था, छोटी बेटी भी हम लोग के साथ आ गई। बारिश शुरू हो गई, हम लोग अभी अभी घर से निकले। जैसे ही निकले वैसे ही शुरू हो गई। रुकी है, फिनिश हो गए, बहुत जल्दी फिनिश हो गई। जैसे ही हम लोग घर के बाहर निकले वैसे ही मतलब गेट क्रॉस करते ही बारिश शुरू हो गई। और फिर गाड़ी में बैठने के बाद आधे रास्ते भी नहीं गए होंगे, उसके बाद देखा कि पूरा सूखा पड़ा है। मतलब हमारे एरिया में सिर्फ बारिश हुई, उसके बाद हुई नहीं। सुभान अल्लाह। ज़ू इंशाल्लाह, व्हाई नॉट, चलना है। सो गई, अभी उठी है। तुम तो घर से सो के आ रही हो, तुम तो घर से सो के आ रही हो। हेलो, उठ गई। और ये देखिए हम लोग आ गए हैं डेंटल ऑफिस। यहाँ पर हम लोग रिसेप्शन पे बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी बारिश होने लगी। हम लोग गाड़ी से निकले थे तो बिल्कुल बारिश नहीं हो रही थी। मतलब हम लोग के अंदर आने के बाद 5 मिनट बाद बारिश शुरू हो गई। और ये देखिए, ये है रिसेप्शन एरिया। और पहले मुझे डेंटिस्ट ने देखा, मेरे 2 सड़े हुए दांत निकले, एक की RCT हुई, तो बच्चों को 2 घंटे बैठे रहना पड़ा। और यहाँ पर बड़ी बेटी का चेकअप हो रहा है। जो ले देखो, बलून दिखाओ। ये मिला था हम लोगों को, कहाँ से, दांत वाले की, इसको छोटी को। मैं चाह रही थी कि छोटी बेटी घर पे रह जाए, मगर वो रुकी नहीं, तो हम लोग के साथ आए। वहाँ पर वो परेशान कर रही थी, इसलिए उसको बलून मिला। फिर वहाँ से निकलने के बाद मुझे बड़ी बेटी के रिपोर्ट्स दिखाने जानी थी। उसको कुछ तकलीफ़ है, तो डॉक्टर के पास जाना था हॉस्पिटल। तो हम लोग वहाँ गए, रिपोर्ट्स दिखाएं और फिर हम लोग घर वापस आए। आ गए घर। अब चलिए देखते हैं क्या करना है। अम्मी ने तो सब कुछ कर ही लिया होगा। तो हम लोग घर वापस आ गए और मामा बिरयानी बना रही थी। जब मैं आई थी तो गोश्त भून रहा था और बिरयानी का चावल हो गया था। फिर मैंने आके गोश्त भूना और बिरयानी को दम पे लगाया। कलर और जो मैं डालती हूँ, क्या डालती हूँ, और गुलाब जल और केवड़ा डाल के। और फिर उसके बाद फूफी को खाना खिलाया, हम लोग ने खाया। फिर वो सब चले गए और मैं इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। बताइए। बहुत थक गए बहुत थकान हो गई आज। बहुत देर तक ही बैठना पड़ा इनको, मेरी इंडो की वजह से, RCT की वजह से। 2 घंटे बैठना पड़ा था। तो बस ये थी हमारी पूरे दिन की कहानी और यहीं पर मैं ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह आपसे अगले ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, मास्सलामा। आओ जल्दी से। चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह आपसे अगले ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, मास्सलामा। अल्लाह हाफिज़, बाय।